बार कार्तिक महात्यम जो कथा आती, कार्तिक मास के महात्यम की कथा आती, उसमें एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, सबने सुनी हो। जो भाई कार्तिक स्नान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनको ये कथा अवश्य पता हो। विष्णुदास और राजा चोल की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। विष्णुदास कौन है? एक साधारण गरीब ब्राह्मण है, और राजा चोल कांचीपुरी का चक्रवर्ती सम्राट है। हम सब जानते हैं जिस भाई ने ये कथा सुनी। तो राजा चोल को अपनी भक्ति पर गर्व है। क्यों? क्योंकि राजा चोल भगवान को जो पूजन करता है वो किस चीज से करता है? हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इनसे पूजन करता। बड़ा धर्मात्मा राजा चोल, और अपने नगर के संपूर्ण व्यक्तियों को प्रसन्न रखता, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करता। उसके यहाँ कोई एक दिन भी ऐसा शेष नहीं जाता था जिस दिन यज्ञ नहीं होते। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करता, परोपकार करता, दान करता था, परंतु कहीं ना कहीं अपनी भक्ति पर गर्व था। हमारे यहाँ वर्ष में चतुर्मास प्रारंभ होता है, तो जब चतुर्मास प्रारंभ होता है, जिस एकादशी से होता है, उसको क्या कहते हैं? देवशयनी एकादशी। कि आज से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, और जब चतुर्मास समाप्त होता है, कार्तिक का महीना होता है, तो तब क्या होती है? देवउठनी एकादशी। उस दिन देव पूर्णतः जागृत अवस्था में होता है। तो ये जो बीच का समय है, 4 महीने, इनमें देव शयन करते हैं, विशेष रूप से विष्णु जी। तब क्या करते हैं? जो भगवान विष्णु के बड़े बड़े मंदिर है ना, जहाँ केवल चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु का ही पूजन होता है, तो वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठित हैं वह तो ऐसे ही रहते हैं, जो अन्य है उनके प्रतिमा को लिटाया जाता है। पहले भारतीय संस्कृति में ये होता था, भगवान विष्णु के मंदिर में ये क्रिया होती थी कि एक प्रतिमा को लिटाया जाता था, भाव रखा जाता था कि प्रभु शयन कर रहे, परंतु प्रभु शयन कर रहे हैं, हमने शयन नहीं किया। हमें पूजा उसी प्रकार करनी है जैसे हम भगवान की पूजा करते थे। तो भक्तजन आते, मंत्रों से स्नान भी भगवान को कराते, पुष्प चढ़ाते, मिष्ठान चढ़ाते। आज बहुत कम मंदिर हैं जब भगवान विष्णु की ये विधि अपनाई जाती। इसी प्रकार देवशयनी एकादशी आई और भगवान विष्णु को योग निद्रा में जाना पड़ा, तो उस मंदिर में ये विधि थी। अब राजा चोल प्रतिदिन उस मंदिर में जाता था, भगवान विष्णु का बड़े विधि विधान से पूजन करता था, परंतु राजा होने के नाते स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात इन्हीं से पूजन करता था। तो एक दिन पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात मंदिर में ही उसी स्थान पर बैठ गया। जैसे ही बैठा, इधर विष्णुदास एक सामान्य सी जल की लोटा लेकर उसमें तुलसी दल डालकर गंगा जल लेकर आया। उसके पास कुछ नहीं था, केवल जल का, गंगा जल का एक पात्र, उसमें तुलसी दल पड़े लेकर आया। भगवान को मंत्रोच्चारण से स्नान कराया, और जितने तुलसी दल थे भगवान को समर्पित किए। जैसे ही तुलसी दल भगवान को समर्पित किए, तो जो हीरे थे ना, जो चमक रहे थे सब, वो सब क्या हो गए? ढक गए। अब राजा इस क्रिया को देख रहा था। राजा ने देखा ये विष्णुदास मेरे ही नगर का, और मेरे द्वारा चढ़ाए हुए रत्नों को इसने पत्तों से ढक दिया। उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा विष्णुदास से कि तुमने मेरे द्वारा चढ़ाई हुई सामग्री
को इन सामान्य पत्तों द्वारा ढक दिया। अब विष्णुदास ब्राह्मण था, भले ही गरीब है पर ब्राह्मण है ना, तो कहा उसने, राजन आप सत्य कहते हैं कि बाह्य संसार में इन हीरे जवाहरातों का मूल्य बहुत है, पर मेरे प्रभु के हृदय में श्री राधा जी का वास है, तुलसी जी का वास है, लक्ष्मी जी का स्थान है, मेरे विष्णु जी को ये तुलसी दल बहुत प्रिय है। ऐसा कहा, परंतु राजा नहीं माना। राजा ने कहा, तुम क्या जानो, गरीब ब्राह्मण पूजा भक्ति करना, परोपकार करना, तुम्हारी पूजा से क्या भगवान प्रसन्न हो सकते हैं इन पत्तों द्वारा। विष्णुदास की, राजा चोल की वहां पर बहस हुई भक्ति को लेकर। ऐसी बहस हो जाए, चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ज्ञान तो बढ़ता है। साधारण भाषा में बड़े मानव कहते थे, बुजुर्ग कहते थे कि ज्ञानी से यदि ज्ञानी लड़ता है तो क्या होता है, ज्ञान सवाया होता है, ज्ञान बढ़ता है, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होती है, तो वहां बचना चाहिए। तो यहाँ ज्ञानियों की चर्चा हो रही है, परंतु एक सांसारिक वैभव को अच्छा मानता है और एक भगवान की प्रिय वस्तु को अच्छा मानता है, दोनों ज्ञानी। तो दोनों के बीच बहस हुई। बहस यहां तक बढ़ गई कि राजा चोल ने कहा, ठीक है, तुम भी इन पत्तों द्वारा पूजन भगवान का कर और मैं भी पूजन करता, देखते हैं प्रभु किसको दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को जो अति प्रिय होगा उसको दर्शन भगवान पहले देंगे। यहां तक हुआ तो राजा चोल ने क्या किया, बड़े बड़े अनुष्ठान करने प्रारंभ कर दिए। नगर में जहां देखो हवन हो रहा है, यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े दान राजा ने किए, जहां देखते थे वहां धन का दान देते थे। समस्त प्रकार दान विधि को राजा ने अपनाया। बड़े बड़े आभूषण, जितने राजकोष में धन खजाना था वो सब परोपकार में लगा दिया। इधर विष्णुदास के पास कुछ नहीं था, उसने चतुर्मास का व्रत धारण कर लिया। व्रत धारण किया, उसी मंदिर में रुका, दिन भर भगवान में अपने मनोवृत्ति को जोड़े रहता, भजन करता और रात्रि में भगवान का कीर्तन करता, मात्र कुछ घंटे की नींद लेता, दिन भर यह कार्य करता। समय बीता तो आप सबको ये कथा मालूम, तो कहने का भाव क्या है, भगवान किसको मिले। विष्णुदास को पहले भगवान ने दर्शन दिया। क्यों दिया विष्णुदास को, क्यों? क्योंकि भगवान इन सांसारिक वस्तु से प्रसन्न नहीं हो सकते। भक्ति में किसको प्रधानता ज्यादा दी गई है, भाव को प्रधानता ज्यादा दी गई। आज हमारे पास धन है, सामर्थ्य है, सांसारिक वैभव सब कुछ है, वो किसका दिया हुआ है। फिर हम उस पर झूठा इनकार करें, मैंने प्रभु को ये अर्पण किया, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु को कुछ दे पाऊं, मेरी सामर्थ्य नहीं, ये मेरे प्रभु ने पहले से ही मुझे दिया है, ये तो मेरा अपना भाव है कि मैं प्रभु को क्या दे सकता, केवल भाव दे सकते। तो भगवान विष्णु को दर्शन पहले भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिए, बाद में राजा चोल ने भक्ति को ही अपनाया। दान परोपकार सार्थक हो सकते हैं, स्वर्ग हमें दिला सकते हैं, परंतु इस भवसागर से पार नहीं करा सकते। पार केवल भक्ति करा सकते। सब कुछ छोड़कर राजा चोल ने क्या किया, तप करना प्रारंभ किया, भक्ति करनी प्रारंभ की। उसके बाद में भगवान विष्णु नहीं मिले तो फिर अग्नि में कूद पड़ा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, धर्म कर्म परोपकार मैंने सब कुछ किया पर भगवान मुझे अब भी नहीं मिले, ठीक है मेरा जीवन व्यर्थ। जैसे ही अग्नि में कूदा तो भगवान की गोदी में जाकर बैठ गया। तो कहने का भाव क्या है, हम परोपकार भी करें, दान भी करें, परंतु उसके साथ हमारा जो मनोवृत्ति है
भाव है वो भगवान के प्रति जब संबंधित हो, हम भगवान का ध्यान करें। ये सांसारिक वैभव हमारे अपने थे नहीं, होंगे भी नहीं, अब भी नहीं, तो हम इनसे ठीक है, इनकी पवित्रता बनी रहे। पवित्रता कब है धन की? जब उसमें से दान होता रहे। प्रभु ने हमें दिया है तो कुछ % हम उन व्यक्ति को भी दें जिनके भाग्य में वो चीज नहीं, हम उनको दे सकते हैं ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। परंतु हम उससे सोचें कि हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं। उसके लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।